अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्बहकल्लाहु बिल खैर। अल अरबिय्यु सहलुन ला सअबुन। अरबी आसान है ना कि मुश्किल। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, धोरण 8, विषय अरबी, विषयांक पाठ 70 जार मजरूर। देखो पाठ 17 में हम क्या पढ़ेंगे, जार मजरूर के बारे में पढ़ेंगे और पाठ का क्या है, भाषांतर करेंगे। जार मजरूर किसको कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। चलो अरबी शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। देखो 1 से 16 हमारा पाठ क्या है, पूरा हो चुका है। अब इस वीडियो से हमारा क्या है, पाठ 17 शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हुर्फ़े जर यूँ तो कितने हैं, 17 है। कितने हैं, 17 है। लेकिन इस पार्ट में हम हर्फ़े जर कितने पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। देखो हर्फ़े जर कितने हैं इस पार्ट में, 4 हैं। फ़ी, अला, इला, मिन। कितने हर्फ़े जर, इन हर्फ़ों को क्या बोलेंगे, हर्फ़े जर। हुर्फ़े जर क्यों कहेंगे, जर मतलब क्या होता है, ज़ेर। जर मतलब क्या होता है, ज़ेर। आया समझ में। 2 ज़ेर को क्या बोलते हैं, जर बोलते हैं। तो इनको हुर्फ़े जर क्यों बोलते हैं, ये 4 हर्फ़ों को, फ़ी, अला, इला, मिन, क्योंकि ये हर्फ़ क्या है, अपने बाद वाले हर्फ़ को, मतलब कि ये हर्फ़ के बाद जो भी शब्द आएंगे उनको ये हर्फ़ क्या कर देते हैं, 2 पेश होता है या 2 ज़बर होता है तो उनको 2 क्या है, ज़ेर दे देता है। आया समझ में। ये हर्फ़ जब किसी शब्द के शुरू में आएंगे तो ये शब्द क्या है, ये हर्फ जो है अपने माँ बाद वाले को, मतलब इसके बाद वाला जो भी शब्द होगा उसको क्या कर देगा, 2 ज़ेर दे देगा। इसलिए इन हर्फ़ों को क्या बोलते हैं, हर्फ़े जर। और इसके बाद वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहेंगे, मजरूर कहेंगे। क्या कहेंगे, मजरूर कहेंगे। पहले हम इसका मतलब देख लेते क्या है। फ़ी एटले माँ अंदर, फ़ी एटले माँ अंदर बहुत मतलब हमने पाठ में पढ़ा है। फ़िल बैती, फ़िल हुजरती, फ़ित ताआमी। आया समझ में। फ़िल्मल आबी, फ़िल कौबी, फ़िस्सल्ला जाती, मतलब के फ़िस्सल्ला जाती फ्रीज माँ, फ़िल बैती घर माँ, घरनी अंदर। आया समझ में। तो ये हर्फ का मतलब क्या हुआ, माँ अंदर। अला एटले ऊपर, पर ऊपर, जैसे अला सक़फ़ी छत पर। आया समझ में। अलल बैती घर पर, घर ऊपर। आया समझ में। इला एटले तरफ सुधी, इला एटले तरफ सुधी, जैसे कि इलल मलअबी मैदान तरफ, इलल काबेन कोणी सुधी। आया समझ में। इला एटले तरफ सुधी। अब मीन एटले माथी थी, जैसे मिनल बैती घर थी, मिनल मस्जिदी मस्जिद थी। आया समझ में। तो ये 4 हर्फ़ों को क्या कहेंगे, हर्फ़े जर। तो फ़ी एटले माँ अंदर, अला एटले ऊपर, इला एटले तरफ सुधी, मीन एटले माथी थी। तो इन 4 हर्फ़ों को हर्फ़े जर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने माँ बाद वाले को, मतलब कि इन 4 हर्फ़ों के बाद कोई भी शब्द आएंगे उन शब्दों को ये हर्फ़ क्या कर देते हैं, 2 ज़बर या 2 पेश वाले शब्द होते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, 2 ज़ेर दे देते हैं। ये हर्फ़, ये 4 हर्फ़ क्या है, अपने माँ बाद वाले शब्द को, आया समझ में, क्या कर देते हैं, 2 ज़ेर दे देते हैं। इसलिए इन हर्फ़ों को क्या कहते हैं, हर्फ़े जर। और जिन हर्फ़ों को ये शब्द 2 ज़ेर दे देते हैं उनको क्या कहते हैं, मजरूर। क्या कहते हैं, मजरूर। जैसे आगे हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखो सबसे पहले तो गुरफ़तुन, गुरफ़तुन एटले ओरडो, गुरफ़तुन एटले ओरडो। आया समझ में। अब जब ये गुरफ़तुन के ऊपर अलिफ लाम लगेगा तो क्या हो जाएगा, अल गुरफ़तु, 2 पेश की बजाय क्या हो जाएगा, 1 पेश हो जाएगा। तो देखो गुरफ़तुन ये क्या है, एक आम शब्द है, इसके ऊपर क्या है, 2 पेश है। तो गुरफ़तुन एटले ओरडो, कोई पर ओरडो, अल गुरफ़तु एटले पण ओरडो। आया, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, कोई ख़ास, जैसे इंग्लिश में द लगता है इसी तरह अरबी में क्या है, अलिफ लाम लगता है। तो गुरफ़तुन एटले ओरडो, अल गुरफ़तु एटले ओरडो। लेकिन जब इसके शुरू में क्या है, हर्फ़े जर आएगा, जैसे कि देखो फ़ी, तो देखो इसने अब फ़ी, उसके बाद देखो गुरफ़तिन आया है। क्या आया है, गौर से देखो, फ़ी गुरफ़तिन क्या आया है, फ़ी गुरफ़तुन नहीं आया है, क्या आया, फ़ी गुरफ़तिन। अब जब इस गुरफ़तिन के ऊपर क्या है, अलिफ लाम लगेगा तो कैसा आएगा,
फिल गुरफती, दो ज़ेर की बजाय क्या हो जाएगा, एक पेश हो जाएगा। देखो यहाँ ऊपर देखो अलिफ लाम की वजह से क्या है, दो पेश की बजाय एक पेश हो गया है। तो नीचे भी देखो दो ज़ेर की बजाय क्या हो गया है, एक ज़ेर हो गया है। देखो फिल गुरफती, आया समझ में। और यहाँ गुरफती क्यों आया है, क्योंकि फ़ा हरफे जर में से है, तो फ़ा हरफे जर हुआ और अल गुरफती क्या हुआ, मजरूर हुआ। क्या हुआ, मजरूर हुआ। तो गुरफतुन एटले ओरडो, अल गुरफतु एटले पण ओरडो, फी गुरफतीन एटले ओरडाમાં, फी एटले माँ, गुरफतीन एटले ओरडा, ओरडाમાં। फिल गुरफती उसका मतलब भी क्या होता है, ओरडाમાં। आया समझ में। तो फ़ी हरफे जर है और गुरफतीन क्या है, मजरूर है। आया समझ में। और फ़ी हरफ जर क्यों कहलाता है, क्योंकि अपने माँ बाप वाले हर्फ को क्या करता है, शब्द को दो ज़ेर दे देता है। इसलिए इस पूरे वाक्य को क्या बोलेंगे, जार मजरूर। क्या बोलेंगे, जार मजरूर। आया समझ में। चलो आगे एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मकतबुन, मकतबुन एटले टेबल, मकतबुन एटले टेबल। अला मकतबिन, देखो मकतबुन के ऊपर क्या शुरू में देखो दो पेशे। अब देखो यहाँ क्या आया है, अला मकतबिन। तो अला एटले पर, मकतबिन एटले टेबल, मकतबिन एटले टेबल, टेबल पर। तो देखो यहाँ अला ने क्या किया है, दो ज़ेर दे दिया है मकतबिन पे। क्या है, दो ज़ेर दे दिया है। देखो शुरू में दो पेश है, लेकिन इसी शब्द के ऊपर, इसी शब्द से पहले क्या है, अला हरफे जर आया है। तो इसने अपने माँ बाद वाले को क्या है, दो ज़ेर दे दिया है। इसीलिए ये क्या हुआ, अला हरफे जर हुआ और मकतबिन क्या हुआ, मजरूर हुआ। ये तो पूरे शब्दों के क्या कहेंगे, जार मजरूर। क्या कहेंगे, जार मजरूर। क्यों, क्योंकि अला हरफे जर है और इसने अपने माँ बाद वाले को, यानी मतलब जो इसके बाद वाला जो शब्द है उसको क्या है, दो ज़ेर दे दिया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मजरूर। अला मकतबिन, जार मजरूर। ये पूरा शब्द क्या है, जार मजरूर। चलो आगे देखेंगे। और अल मकतबु, अल मकतबु इसका मतलब भी क्या होता है, टेबल। आगे देखो अलल मकतबी, देखो अला के बाद अल मकतबी के ऊपर क्या आया है, अलिफ लाम आया है। इस वजह से दो ज़ेर की बजाय क्या हो जाएगा, एक ज़ेर हो जाएगा। देखो मकतबिन की बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अल मकतबी, टेबल पर। आया समझ में। अलिफ लाम क्यों आता है, किसी आम लफ्ज़ को ख़ास बनाने के लिए। आया समझ में, किसी आम लफ्ज़ को ख़ास बनाने के लिए। जैसे मकतबुन एटले टेबल और अल मकतबु एटले कोई पण टेबल। आया समझ में। अलल मकतबी, टेबल पर। मकतबुन एटले कोई पण टेबल, अलल मकतबी एटले टेबल, कोई ख़ास टेबल। आया समझ में। तो अला ने क्या है, मकतबी के नीचे ज़ेर दे दिया है, इसलिए क्या हुआ, ये पूरा शब्द जार मजरूर हुआ। क्या हुआ, जार मजरूर। चलो आगे देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ। बैतुन, बैतुन एटले घर। अल बैतु, अल बैतु एटले पण घर। देखो मिन बैतिन, मिन बैतिन। देखो बैतिन के नीचे दो ज़ेर क्यों आया, क्योंकि इसके शुरू में क्या आया, हरफे जर आया है। हरफे जर कितने हैं, अभी पाठ में हम कितने पढ़े हैं, 4। फ़ी अला इला मिन, तो अभी ये क्या है, मिन। मिन एटले थी, माँ थी। आया समझ में। मिन बैतिन, घर माँ थी, घर माँ, या तो घर माँ थी। आया समझ में। अब जब अलिफ लाम के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, एक ज़ेर हो जाएगा। ये अलिफ लाम कोई भी शब्द के ऊपर आएगा तो उस शब्द के बाद क्या है, कभी भी दो ज़बर या कभी भी दो ज़ेर या कभी भी दो पेश नहीं आएगा। हमेशा या तो एक ज़बर आएगा या तो एक ज़ेर आएगा या तो एक ही पेश आएगा। आया समझ में। तो यह क्या है, हरफे जर है और अपने माँ बाप वाले को दो ज़ेर दे देता है, लेकिन यह अलिफ लाम होने की वजह से एक ही ज़ेर दिया है उसने। आया समझ में। मिन बैतिन, घर, घर माँ थी। मिनल बैती, घर माँ थी। आया समझ में। बैतिन एटले कोई पण घर, बैत अल बैती एटले घर। आया समझ में। चलो आगे एग्जाम्पल के साथ और देख लेते हैं। मलाबुन, मलाबुन एटले मैदान, अल मल अबू एटले पण मैदान। हरफे जर के साथ आएगा तो देखो कैसा आएगा, इला मल अबिन, मैदान तरफ। इला एटले तरफ, मल अबिन एटले मैदान, मैदान तरफ। तो यहाँ इला क्या है, हरफे जर है। क्यों, क्योंकि इसने अपने माँ बाद वाले को, इसके बाद वाले हर्फ को क्या है, दो ज़ेर दे दिया है। आया समझ में। इसलिए ये हर्फ क्या हुआ, ये पूरा शब्द मजरूर हुआ। इला हरफे जर हुआ और मलाबिन क्या हुआ, मजरूर हुआ। आया समझ में। तो इस पूरे शब्द को क्या कहेंगे, जार मजरूर। मैदान तरफ, इला एटले सुधी तरफ, दोनों। मैदान सुधी, मैदान तरफ। जैसे इलल काबेन बोलेंगे तो एटले गुठड़ी सुधी। आया समझ में।
और इलल मलाबी बोलेंगे तो मैदान तरफ। इलल मलाबी, देखो यहाँ अलिफ लाम आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैदान तरफ। आया समझ में? दोनों का एक ही मतलब होगा, लेकिन यहाँ अलिफ लाम की वजह से क्या है, यहाँ बाकी नीचे सिर्फ एक ही ज़ेर होगा। आया समझ में? और यहाँ देखो शुरू में जो इलल मलाबिन है तो यहाँ अलिफ लाम नहीं, इसलिए क्या है, 2 ज़ेर होगा। आया समझ में? देखो अभी हम यहीं तक की पढ़ते हैं। कितने हैं हुर्फ़े जर? 17 है यूँ तो, लेकिन पाठ में अभी कितने पढ़ रहे हैं हम? 4। फ़ी अला इला मिन, फ़ी अला इला मिन। फ़ी एटले माँ, अला एटले ऊपर, पर, इला एटले तरफ, मिन एटले माथी थी। आया समझ में? तो ये 4 हर्फ को क्या बोलेंगे, हर्फ़े जर। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अपने माँ बाद वाले हर्फ को 2 ज़ेर दे देते हैं। आया समझ में? और बाद वाले हर्फ को क्या बोलेंगे, मजरूर। तो ये पूरा पार्ट क्या हुआ, जार मजरूर। ये पूरे शब्द क्या हुए, जार मजरूर। आया समझ में? अब ये पूरे पार्ट में क्या है, जार मजरूर ही दिया जाएगा। आया समझ में? अभी देखो ये जो आधा पार्ट हमने पढ़ा है, इसको अच्छे से क्या है, एक ही मर्तबा नोट में लिखना है। कितनी मर्तबा? 1 मर्तबा। और ये जो हर्फ़े जर है, फ़ी अला इला मिन, ये 4 हर्फ़े जर को क्या है, 5-5 मर्तबा लिखना है। कितनी मर्तबा? 5-5 मर्तबा अर्थ के साथ। आया समझ में? अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद।